पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकवादी गड़बड़ फैलाने के इरादे से शहर में घुस आए हैं। इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने पूरे स्टाफ को थाने के मैदान में एकत्र किया था। हवलदार बहादुर कहाँ है? वह तो अभी आया ही नहीं है सर। यह हवलदार अपनी नौकरी के हाथ धोकर करेगा। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित किया जा रहा है। पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित किया जा रहा है और वो वहाँ पर ड्यूटी पर भी नहीं आया है सर। पिछले केस में मिली प्रशंसा ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तभी अबे ओए रतन सिंह, शर्म नहीं आती? साहब से मेरी बुराई कर रहा है। आ गए तुम? हवलदार ने तुरंत साइकिल से नीचे उतरकर सैल्यूट किया। यस सर, मैं बिल्कुल ठीक समय पर आया हूँ। रतन सिंह को अपनी बुराई मैंने अपने रंगे हाथ। बकवास बंद करो, पकड़ा है। जबकि कल ही इसने मुझे बीड़ी पीने के लिए मुझसे अठन्नी उधार ली थी, तो इससे मेरी अठन्नी दिला दीजिए। शटअप। पहले ये बताओ, ड्यूटी पर देर से क्यों आए हो? क्या करता साहब, रास्ते में साइकिल ख़राब हो गई थी। आधे रास्ते में मैं इस पर सवार होकर आया और आधे रास्ते यह मुझ पर। तुम्हें बहाना बनाने खूब आता है। जानते हो इन सबको मैंने यहाँ क्यों जमा किया है? जानता तो नहीं हूँ, मगर मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मैंने मास्टर जी को कुर्सी पर मेढक रख दिया था। मास्टर जी बड़ी ज़ोर से उछले और फिर इस तरह पूरी क्लास को एक लाइन में खड़ा कर दिया था। क्या आपकी भी कुर्सी पर किसी ने? शट अप। लगता है घर वाली से पिट कर आया है। जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा जी। अब मेरी बात सभी ध्यान से सुनो। खबर मिली है 3 खतरनाक आतंकवादी शहर में घुस आए हैं और उनका इरादा जगह जगह बम फोड़कर आतंक फैलाने का है। आप सभी लोगों को अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखनी है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नज़र आए तो उसे तुरंत चेक किया जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में कोई वारदात हो। डोंट घबराइंग सर। आतंकवादी अगर हमारे शहर में दिखाई दिए तो मैं उनके 2 टांगों में सिर कर दूंगा, हालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। और तुम अपनी बकवास बंद करो और जो कहा है उतना ही करो। ठीक है सर, तो बता दीजिए मैं कितना करूं? तुम अंतर्राज्यीय बस अड्डे चले जाओ। शाम तक तुम्हारी ड्यूटी वही रहेगी। ध्यान रहे वहाँ कोई वारदात न हो पाए। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर बस अड्डे पर डंडा बजाते घूम रहे थे। कोई बम फोड़ने आया तो गोड्डे फोड़ डालूंगा सारे के। तभी उन्होंने एक युवक को ताड़ा और, ओए इस पैकेट में क्या है? क्यों हवलदार जी? अबे हवलदार से सवाल पूछता है। हालात में बंद करके सड़ा दूंगा। जल्दी बता, क्या है पैकेट में? एल्बम है जी। बम से पहले एल। हवलदार ने सुना ही नहीं और छूल पड़े। बम? हवलदार की आवाज़ दूर तक सुनाई गई थी। क्या हुआ हवलदार जी, इसके पास बम है? नहीं। तो पकड़िए इसे, कहीं बम फोड़ न दे। तुम लोग पकड़ो इसे, मैं हेडक्वार्टर फ़ोन करके आता हूँ। लेकिन मेरे पास बम नहीं है। युवक ने जल्दी से पैकेट का कवर फोड़ा। ये देखिए, मैंने हवलदार से कहा था कि इस पैकेट में एल्बम है और ये बम समझ बैठे, शायद ऊंचा सुनते हैं। अरे हाँ, ये तो एल्बम है। हवलदार ने तो बेकार ही डरा दिया। गलती तो इंसान से ही होती है भाई, मगर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? भागो वरना हालात में बंद करके सड़ा दूंगा सबको। यह हवलदार है या कार्टून? मुझे तो कुछ बावला लगे ससुरा। हवलदार भी वहाँ से खिसक लिए और टहलते हुए बस स्टैंड के बाहर पान के एक खोखे पर पहुँचे। एक पान खाया जाए। आइए सरकार, पान भंडार। उधर बस अड्डे के भीतर टिकट खिड़की के निकट यात्रियों की भारी भीड़ थी। तभी एक अधेड़ व्यक्ति वहाँ पहुँचा। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है भाई, टिकट लेना है तो लाइन में आ जाओ बड़े मियाँ। उस व्यक्ति ने थैला फर्श पर रख दिया और लाइन में खड़ा हो गया। कहाँ जाएंगे आप? पालमपुर। तभी आगे किसी ने बिना लाइन में घुसने की कोशिश की और लाइन टूट गई। अरे क्या हो रहा है? लाइन से लो भाई, हमने तो 1 घंटे से खड़े हैं। धक्का मुक्की के बीच वह बूढ़ा भीड़ से निकला और तेज़ी से एक तरफ चल दिया। अपना काम तो बन गया। टिकट घर। वह सीधा शौचालय में पहुंचा था। 10 मिनट में बाद बम फट जाएगा, इससे पहले मुझे यहाँ से निकल जाना है। नकली दाढ़ी उतारने के बाद उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। बस अड्डे से बाहर आते ही वह एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गया। चलो इधर पान की दुकान पर, ये ले एक बढ़िया पान लगा दे, अठन्नी। आप पान में लौंग, इलायची, सौंफ और किवाम भी डाल देना। मसाले और नारियल डालना ही, साथ ही जर्दा सुपारी भी। गुलकंद हो तो वो भी डालना। और
कहो तो यह ठन्नी भी पान में डाल दो सरकार। हाँ डाल दे। फिर वो चौंके। अभी ये क्या मजाक कर रहा है मुझसे? तेरी ये बकरानुमी दाढ़ी पकड़कर दुकान के नीचे उतारूंगा और इतने डंडा लगाऊंगा कि 6 महीने तक तशरीफ़ रखने के काबिल नहीं रहेगा। गलती हो गई साहब। धड़ाम। अरे ये क्या हुआ? तभी बम फट चुका था। टिकट काउंटर के नीचे बड़ा ही दर्दनाक दृश्य था। कुछ ही देर बाद वह पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। पी 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 पी। खड़क सिंह चिल्लाकर अपने आदमियों को निर्देश दे रहा था, पहले घायलों की चिंता करो, एम्बुलेंस में पहुंचाओ सबको। हवलदार बहादुर ने टिकट पहुंचकर सैल्यूट कर दिया। सर, जब बम फटा तुम कहाँ थे? मैं ज़रा पान खाने चला गया था साहब। क्या तुम यहाँ पान खाने आए थे या ड्यूटी देने? दफ़ा हो जाओ, तुमसे बाद में पूछूंगा मैं। शाम को हवलदार बहादुर की पेशी कमिश्नर साहब के सामने हुई। हवलदार बहादुर, बड़े शर्म की बात है, अगर तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से निभाई होती तो शायद यह दुर्घटना न होती। मैं लज्जित हूँ सर, और वादा करता हूँ कि बम फोड़ने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। न जाने क्यों मुझे तुम पर दया आती है। इस बार भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर अपराधी गिरफ्तार न हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन जरूर लूँगा। अपराधी जरूर गिरफ्तार होंगे सर। मैं उन्हें कान से पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। घर की ओर जाते हुए हवलदार बहादुर सोच में डूबे हुए थे। कमिश्नर के सामने डिंग तो हाँक आया हूँ, मगर उन अपराधियों को ढूंढूंगा कहाँ? वैसे भी आतंकवादी तो अपने दुश्मन को देखते ही गोली मार देते हैं, और अगर मुझे भी मार डाला तो बेचारी चंपाकली विधवा हो जाएगी। फिर वे बेख्याली में टहलते हुए अपने मोहल्ले के निकट फुटपाथ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल से टकराए गए। आह, किसकी ये फटफट हुई? सलाम हवलदार जी, चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? चोट के बच्चे, ये फटफटिया तेरी है? माफ़ कीजिएगा सरकार, दुकान में जगह की कमी है इसलिए खड़ी कर दी। अपनी सेल परचेज़ का धंधा है ना, पुरानी गाड़ियों को ठीक करके बेच देते हैं। एक आध आप भी खरीद लीजिए। चुप, मुझे नहीं खरीदनी। खरीद लिए सरकार, वैसे भी सस्ती दे दूंगा। वैसे भी आपकी साइकिल तो बेकार हो चुकी है। सुबह मैंने देखा साइकिल आपके ऊपर सवारी कर रही थी। साइकिल तो अपनी बेकार हो गई, मगर मैं तो मोपेड खरीदना चाहता हूँ। मोपेड भी है मेरे पास, दुकान में खड़ी, आइए दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। यह बंदा रौब में आ गया, गाड़ी सस्ती दे देगा। मैकेनिक उन्हें दुकान में लेकर आया। देखिए ये रही। यह खटारा नहीं है साहब, एकदम फर्स्ट क्लास इंजन है इसकी। अगर ना चले तो वापस कर दीजिए इसको। आपको तो मैं किस्तों पर भी देने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, 2 दिन में इसकी ट्राई करता हूँ, अगर चल गई तो आकर सौदा कर लूँगा। मैकेनिक ने तुरंत दुकान से बाहर निकाली, स्टार्ट करके उनके हवाले कर दी। ले जाइए सरकार, बहुत अच्छी पीस है, याद करेंगे। फट 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 फट। मगर यह तो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। सस्ती है इसलिए थोड़ी आवाज़ तो करेगी ही। हवलदार जी, अब तो मैं फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकते हो। और जब वो मोपेड पर सवार होकर चल दिए, फटफट घर पहुँचकर, ओए चंपाकली देख मैं क्या लेके आया हूँ। फटफटी कहाँ से लाए जी? खरीद कर लाया हूँ। कैसी है? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। यह भी मेरा बोझ नहीं संभाल सकेगी। चुप, ये तेरे लिए मैं नहीं लेके आया हूँ। इस पर सवार होकर मैं अपराधियों को पकड़ूंगा। जासूसी के काम में ऐसी सवारी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। अच्छा जासूस साहब, चलो खाना खा लो। अगले सुबह जब चंपाकली रसोई में नाश्ता बनाने चली गई तो हवलदार ने चारपाई के नीचे से अपना संदूक निकाला, जिसमें उनका मेकअप का सामान रखा था। आज भेष बदलकर आतंकवादियों की तलाश में निकलूँगा। कुछ ही देर में वह भेष बदलकर तैयार हो गया। ही। मैं बिल्कुल चौधरी लगता हूँ। तभी आए अमुआ कौन है? घर में कैसे घुसा है? चोर है शायद, अभी बताती हूँ। धाड़ हाय मरा। हवलदार बहादुर लड़खड़ाकर ज़मीन पे गिरे। हाय राम, ये नहीं है, चोट तो नहीं लगी जी? धाड़। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। डंडा क्यों मारा? तुम्हें यह भेष क्यों बनाया? मुझसे गलती लग गई, चोर समझकर ठोक दिया। ही। ऊपर से हंसती है, बदतमीज कहीं की, जानती नहीं मैं भेष बदल कर आतंकवादियों की तलाश में जा रहा हूँ। ही यार, तो कार्टून बनकर क्यों जा रहे हो जी? चुप, जासूसी ऐसे ही की जाती है। सारा मूड ख़राब कर दिया कम वक्त ने।
और वो क्रोध में कारण बिना बताए ही, बिना नाश्ता किए ही मोपेड पर सवार होकर चल दिए थे। आए यह सड़कों पर सन्नाटा क्यों है? क्या लोग आतंकवादियों के डर से घरों में छुपे हुए हैं? दरअसल ये रविवार की सुबह थी। लोग घरों में टीवी पर एक लोकप्रिय धारावाहिक देख रहे थे, इसलिए सड़कों पर भीड़ नहीं थी। कुछ ही देर बाद अरे इंजन को क्या हो गया? पिट पिट फटाक। मोपेड घर के दरवाजे के सामने बिल्कुल रुकी थी। फिट फटाक, क्या मुसीबत है? चल तो सही नहीं है और पटाखे छोड़ी जा रही, न जाने क्या हुआ है। मुझे तो इंजन देखना भी नहीं आता। पटाख फुट। तभी, ओए चौधरी, मेरे घर के सामने पटाखे क्यों छोड़ रहा है तू? अबे वो कच्चा मास्टर अंधा है क्या? देखता नहीं गाड़ी ख़राब हो गई है? अबे एक तो तेरी इस पटाख छू ने मेरी टीवी ख़राब कर रखा है, ऊपर से मुझे अंधा कह रहा है। सीरियल का सारा मज़ा किरकिरा हो रहा है, अभी बताता हूँ। और हवलदार के कुछ समझने से पहले ये ले हथौड़ा मार काट। शूं आई, हालात में बंद करके चढ़ा दूंगा साले, मैं पुलिस का हवलदार हूँ। अबे तू तो मुझे चोर लगता है। और आय हाय मारा धड़ा। अगर तू पुलिस हवलदार है तो कल से वर्दी पहनकर आइयो इस मोहल्ले में। अब उठा अपनी फटफटी और फूट ले यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। मोटा उन्हें ठोक पीट कर अपने घर में चला गया था। अब वहाँ गाड़ी स्टार्ट करना ठीक नहीं है। वो मोटा बहुत डेंजरस आदमी है, कल आकर पूछूंगा साले से। इसी बीच उनकी मोपेड का इंजन खुद ही बंद हो गया था। तभी एक गली से दो युवक निकले। अगर किसी ने हमें गठरी रखते हुए देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा यार, इस वक्त तो पूरा शहर टीवी देखने में व्यस्त है। ये गठरी क्या कर रखने जा रहे हैं? और इस गठरी में क्या है? बम भी हो सकता है। अरे बाप रे, कुछ दूर जाने के बाद यही डाल देता हूँ ये कूड़ा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और हवलदारों ने ज़ोर से पुकारा, अबे वो क्या है इस गठरी में? भागो। दौड़कर वो दोनों गली में घुस गए। अबे ठहरो, रुक जाओ, वरना हालात में बंद करके सड़ा दूंगा। गली में घुसकर दोनों युवक न जाने कहाँ गायब हो गए थे। भाग गए साले, मगर उस गठरी में ज़रूर बम होगा। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देनी चाहिए। एक घर के भीतर टेलीफोन का तार जाते देखकर उन्होंने दरवाज़ा ठोका था। क्या है? फ़ोन करना है। फ़ोन तेरे बाप ने लगवाया साले? मैं सीरियल देख रहा था, आ गया फ़ोन करने। तड़ाक। उफ। अबे ओए, मैं सरकारी आदमी हूँ, थप्पड़ का हिसाब बाद में ले लूँगा, पहले मेरी बात सुन। तुम्हारे मोहल्ले में आतंकवादियों ने बम रख दिया है। बम कहाँ? गली के बाहर एक गठरी में रखा है। इससे पहले कि वो फट जाए मुझे पुलिस को फ़ोन करने दो, मैं हवलदार हूँ। आइए जी आइए, मुझसे गलती हो गई। और व्यक्ति उन्हें भीतर ले गया। हवलदार ने फ़ोन पर अपने थाने का नंबर मिलाया और दूसरी ओर से खड़क सिंह की आवाज़ सुनते ही बोले, सर, हवलदार बहादुर स्पीकिंग फ्रॉम रेगड़पुरा। क्या बात है? बम सर, गठरी में बम है। बम? जी हाँ। हवलदार ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट दी थी कि मानो वो बम को देख चुके हों।